सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 17 मई और 17 मई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जो अभी 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज अनाउंस हुआ है उसके बारे में भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम 1 नंबर क्वेश्चन से। ये जो 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन हैं, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं देश को, यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को ये समर्पित किया है, ये आर्थिक व्यवस्था के लिए, इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो 1 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर है, आत्म भारत अभियान के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कृषि क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है। जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए कौन से क्षेत्र को दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं कृषि क्षेत्र को 1 लाख करोड़ रुपए। सेकंड, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मछुआरों के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है, तो मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। कृषि के लिए 1 लाख करोड़ और मछुआरों के लिए 20,000 करोड़। नेक्स्ट, सूक्ष्म खाद्य संस्करण माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज इकाइयों की मदद के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, तो इनके लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत गायों, भेड़ों और बकरियों का 100% टीकाकरण करने के लिए कितने करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, तो ये है 13,343 करोड़ रुपए जो गायों, भेड़ों और बकरियों के टीकाकरण के लिए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिए पशुपालन व्यवसाय में सुधार हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो एनिमल हस्बेंड्री है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिए पशुपालन व्यवसाय में 15,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। नेक्स्ट, हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का फंड का ऐलान किया गया है, तो 4,000 करोड़ रुपए जो हैं हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए दिए गए हैं। मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो कल की क्लास के क्वेश्चन हैं, हम एक बार वापस से इनको रिवाइज करते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस प्रशिक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये मशीन है, इसका नाम है कोबास 6800। कोबास 6800। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट। फैमिलीज इन डेवलपमेंट। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है इटली ने विकसित किया है। नेक्स्ट, किस संस्था के प्रमुख रॉबर्ट अजेवेदो ने इस्तीफे की घोषणा की है, तो ये इस्तीफे की घोषणा WTO के प्रमुख रॉबर्ट अजेवेदो ने की है। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है, तो यूरोप का स्लोवेनिया देश है जिसने हाल ही में खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई है। और बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। 1 नंबर क्वेश्चन, कोविड-19 के मद्देनजर विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो विश्व बैंक जो कि 1 बिलियन डॉलर भारत को पहले ही दे चुका है, उसने हाल ही में 1 बिलियन डॉलर सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है जो भारत को देगा, तो वो 1 मिलियन डॉलर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ
अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक 1945 में इसका स्थापना की गई थी। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और इसकी एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत। एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फसल के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक निर्यात संवर्धन मंच एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर्म की स्थापना की गई है? तो ये फसल है चावल की फसल। जो चावल की फसल है, जैसे पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है, पंजाब है, तेलंगाना है, ऐसे राज्य के अधिकारी भी इस जो बैठक है इसमें भाग लेंगे। तो ये फसल है चावल की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर भारतीय तटरक्षक बल के पोत संचेत और इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और C-451 का जलावतरण किया है? जलावतरण का मतलब होता है जल में उतारना। तो भारतीय तटरक्षक बल के पोत संचेत और इंटरसेप्टर नौकाओं का जलावतरण गोवा में किया गया है। और आपको बता दें कि जो संचेत है इसको बनाया है, इसका निर्माण और डिजाइन गोवा शिपयार्ड के द्वारा किया गया है, जबकि C-450 और C-451 का निर्माण और डिजाइनिंग व निर्माण कार्य दोनों लॉर्सन व टुब्रो ने की है। और भारतीय तटरक्षक बल की जो प्रथम महिला डीआईजी अभी इनको बनाया गया है डीआईजी, ये बनी है नूपुर कुल श्रेष्ठ। नूपुर कुल श्रेष्ठ। तो ये बात आप ध्यान रखिए। और बात करते हैं हम कोस्ट गार्ड के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड इसको 1978 के अंदर स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डीजी हैं कृष्णा स्वामी नटराजन और इसका मोटो है वी प्रोटेक्ट या व्यम रक्षाम। व्यम रक्षाम। और यहाँ पर गोवा से इसका जलावतरण किया गया है। तो बात करें गोवा की, तो गोवा का जो गठन है 30 मई 1987 को हुआ था और गोवा में जो जिले हैं 2 हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी के किनारे है। गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी के किनारे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं वीपी धर्माधिकारी। वीपी धर्माधिकारी। और यहाँ पर निर्वाचन सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ के राजकीय चिन्ह में राजकीय पशु गोर है, राजकीय पक्षी बुलबुल है और राजकीय वृक्ष यहाँ का मंती है। और यहाँ के लोक नृत्य में एक काफी प्रसिद्ध लोक नृत्य है फुंगदी। ये फुंगदी लोक नृत्य काफी एग्जाम में पूछा गया है कि फुंगदी लोक नृत्य कौन से राज्य का है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये गोवा का है। तो लोक नृत्य देखनी, डालो, फुंगदी, मंडो या मांडी, खोल, झांगोर, डकनी, लेप डांस, ये सारे के सारे गोवा राज्य के लोक नृत्य हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, जिसे भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो अभ्यारण्य हैं वो है बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य चोराओ, जिसको डॉक्टर सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। और एक है नेत्रावती वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहाँ की आधिकारिक भाषा है कोंकणी। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कोंकणी को संवैधानिक दर्जा कब और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। कोंकणी को भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनमें कब जोड़ा गया था और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है? तो होप के जरिए ये बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करेगी सरकार। तो ये सरकार है उत्तराखंड सरकार, यानी उत्तराखंड ने इसे स्टार्ट किया है। उत्तराखंड का गठन है 9 नवंबर 2000 को हुआ था। आप ये ध्यान रखिए CUJ 1-9-15
1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। और झारखंड की अगर बात करें तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड को गठित किया गया था। और यहाँ की राजधानी है देहरादून। यहाँ की राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड में टोटल 13 जिले आते हैं। यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जबकि विधानसभा में यहाँ पर 71 सीटें हैं। और यहाँ के राजकीय चिन्ह में राजकीय पशु है कस्तूरी मृग और राजकीय पक्षी है मोनाल। राजकीय वृक्ष है बुरांश। राजकीय फूल है ब्रह्म कमल और राजकीय खेल है फुटबॉल। और यहाँ के लोक नृत्य में जो जोरा लोक नृत्य है काफी प्रसिद्ध है। इसे अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है जोरा लोक नृत्य। तो यहाँ के लोक नृत्य बरादा नाती। और ये नाती लोक नृत्य ALP के एग्जाम में पिछले साल ही पूछा गया था। नाती, बोटिया, जोरा, पांडव, चपादी, कुमायूं, गढ़वाली, लांगवीर ये नृत्य हैं, यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध बांध हैं वो टिहरी बांध है, मनेरा बांध है, कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है, लखवार बांध यमुना नदी पर है, धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पर है। यहाँ की प्रमुख जनजातियां थारू, कोय, मारा, बोट और नीति है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। यहाँ पर प्रमुख दर्रे हैं लिपुलेख, माना दर्रा और नीति दर्रा। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की नई तारीख क्या है? देखिए, इसे अभी हाल ही में आयोजित करना था, 2020 के अंदर आयोजित करना था, लेकिन किसी कारणवश इसे आयोजित नहीं किया है और इसे 2021 तक टाला गया था। तो इसे वापस 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 भारत में ही आयोजित किया जाएगा। 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनाशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो और यहाँ के इसके जो महासचिव हैं फातिमा सरमोरा, ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऊर्जा क्षेत्र में अहम भूमिका स्थापित करने के लिए इसे मनाया जाता है और 16 मई 1960 को भौतिक विज्ञानी थियोडोर मेनन ने लेजर का सफल परीक्षण, पहला जो सफल परीक्षण है उसका सफल परीक्षण किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की घोषणा की गई और ये प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई। हाल ही में देवेश रॉय का निधन हो गया। वह किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो वह बंगाली भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। तीस्ता परेर ब्रिटेंटो के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तीस्ता परेर ब्रिटेंटो के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और इनकी अन्य रचनाओं में जाजाति, बोरी सालेर, जोगन मोंडाल और मनुष्य खून कोरे केनो आदि इनकी अन्य रचनाएं यानी प्रमुख रचनाओं में शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम शुरू किया है? गोल कार्यक्रम गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। तो ये फेसबुक के साथ में मिलकर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है। आदिवासी लोगों को रोजगार देने के लिए और उनको डिजिटल सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए। और हमारे केंद्रीय जनजातीय
मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो 2020 में जो भारत के लिए अनुमानित दर है वो 1.2% है, 1.2% है। और इन्होंने 2021 का भी अनुमान लगाया है जिसमें 5.5% बताई है 2021 के लिए। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आधिकारिक भाषाएं इसकी 6 हैं और ये ध्यान रखिए इन आधिकारिक भाषाओं के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो अरबी है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं और इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मई 2020 को किस राज्य का 45वां दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था सिक्किम का। सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में भारत का 22वां राज्य मनाया गया था। इसका गठन 16 मई 1675 को हुआ था और सिक्किम में कुल 4 जिले हैं। यहाँ की राजधानी गंगटोक है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अरूप कुमार गोस्वामी। यहाँ पर लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1 सीट है और यहाँ पर विधानसभा की 32 सीटें हैं। और यहाँ के दर्रों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये पड़ते हैं सिक्किम के अंदर। और यहाँ के लोक नृत्य हैं तमांग सेलो, सिंगी चाम, मास्क डांस और सुबा डांस। ये मास्क डांस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान खांग चेंडजोगा या इसे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, तो ये भी सिक्किम में पड़ता है। और शिंगबा वन्यजीव अभयारण्य और क्योंग नोसला वन्यजीव अभयारण्य ये भी सिक्किम में ही है। और यहाँ की जो जनजाति है, यहाँ पर जाति निवास करती है वो लेप्चा है। और यहाँ की आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किम और लेप्चा ये यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। कल की वीडियो के आंसर की अगर बात करें तो हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये झारखंड की पेंटिंग है जिसे जीआई टैग मिला है। तो जिसने भी इसके बारे में डिटेल में लिखा उन सभी का धन्यवाद। और आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में डिटेल में लिखा करें। और आज के क्वेश्चन हैं, हाल ही में किस दिवंगत खिलाड़ी को अमेरिका में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? एक तो क्वेश्चन ये है, दिवंगत खिलाड़ी नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा के मशहूर संगीतकार एम के अर्जुन का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सेकंड क्वेश्चन ये है। दोनों क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपका जो भी सुझाव हो इस क्लास के प्रति उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।